तो वेलकम टू अनुपस्थिति जोन। दोस्तों, यूपीपी के वर्दी बैच में हम आपको पढ़ाएंगे जीएस में से साइंस पोर्शन को, जिसमें से हम बायोलॉजी की चैप्टर को कवर करेंगे, जहां से क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम से में पूछे जाते हैं। कैसे कैसे टॉपिक वाइज जानेंगे, इसके बारे में इंट्रोडक्शन अच्छे से जानेंगे। पहले इनका सिलेबस कैसा होता है, कि सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे और सारी चीज़ें वही टॉपिक बताई जाएगी जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं। तो लेट्स नाउ स्टार्ट करते हैं। हम इसके सिलेबस की हम बात करते हैं दोस्तों, तो हम देख लेते हैं कि हम पहले क्या देखेंगे कि जो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, हम पहले इसमें फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम जानेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में। इसमें हम कवर करेंगे कि किस ब्रांच में किसका अध्ययन किया जाता है। जैसे साइटोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? सेल का, जिसे हम बोलते हैं कोशिका। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, उसको कवर करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे सेल के बारे में। तो सेल में हम कवर करेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में जानेंगे। और उसके बाद हम जानेंगे कि टिश्यू क्या होता है, ठीक है, कैसे ऑर्गन्स बनते हैं, टिश्यू कैसे बनता है, बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू का निर्माण करते हैं ना, इस प्रकार से जानेंगे। और कितने प्रकार के टिश्यू होती हैं उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे प्रकाश संश्लेषण, जिसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में हम क्या देखेंगे? फोटोसिंथेसिस में हम डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन, ठीक है, डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन के बारे में जानेंगे कि क्या होती है प्रकाशीय अभिक्रिया, क्या होती है अप्रकाशीय अभिक्रिया, क्या होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रकाशीय एंड अप्रकाशीय। और उसके बाद हम जानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से, कैसे, कहाँ से हमारी पाचन जो होती है कहाँ से स्टार्ट होती है और किस टाइप से होती है। उसके बाद हम अगला देखेंगे कि उसके बाद हम जानेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, कि जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है। ठीक है, श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं, यानी रिस्पिरेशन की प्रक्रिया कैसे होती है, इसके बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसे बोलते हैं क्या, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। तो ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, इस चीज़ को हम इसी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र में ही जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अगली पॉइंट हमारी कि एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या होती है। एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे कि एक्सक्रेशन कैसे होता है। ठीक, उसके बाद हम जानेंगे प्रजनन तंत्र के बारे में, जिसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें हम दो तरीके से जानेंगे कि एनिमल में हम अलग देखेंगे एंड प्लांट में हम अलग देखेंगे। ठीक है, एनिमल और प्लांट में हम अलग अलग देखेंगे कि रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे न्यू ऑफस्प्रिंग बनते हैं, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में, ये जो है नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो हमारी सेंसरी ऑर्गन्स होती है, हमें कैसे कोई चीज़ें आप कर रहे हो तो कैसे आप दिमाग में सोचते हो तो सारी बॉडी आपकी कार्य करने लगती है, ये हम सब किसके अंतर्गत जानेंगे? नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत जानेंगे। ठीक, फिर अगला हम देखेंगे, हम कंकाल सिस्टम के बारे में देखेंगे। हम देखेंगे कि हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर्स कैसे होती है, बोन्स कैसे होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और हम जानेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में जानेंगे, जिसे बोलते हैं एंडोजिनस ग्लैंड, कि अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, एक्सोजिनस भी होते हैं, एंडोजिनस भी होते हैं, तो ये दोनों को हम कवर कर लेंगे। इसमें 12 वाली जो पोर्शन दिखाई दे रही है, ठीक है, एंडोजिनस, इसी में हम कवर करेंगे दोनों को। फिर उसके बाद हम जानेंगे विटामिन एवं बीमारियां, विटामिन क्यों ज़रूरी है आपके बॉडी को, इसको हम कवर करेंगे। उसके बाद ये देख लेंगे कि विटामिन कितने टाइप्स के होते हैं, यानी एक हम पढ़ेंगे क्या, फैट सोल्यूबल विटामिन एंड वाटर सोल्यूबल। ठीक है, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन के बारे में जानेंगे। दूसरी चीज़ कि इसी विटामिन में हम देखेंगे हाइपर विटामिन क्या होते हैं एंड हाइपो
विटामिन क्या होते हैं कि जो हाइपर विटामिनोसिस होते हैं और हाइपर विटामिनोसिस होते हैं, इन दोनों से कौन से डिजीज़ होते हैं, यानी जब आप विटामिन की ज़्यादा मात्रा लेते हैं तब कौन से रोग हो जाते हैं, और जब आप विटामिन कम मात्रा में लेते हैं तब कैसे रोग हो जाते हैं, इस बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम अगला देखेंगे यहाँ पे बैक्टीरिया एंड फंगस डिजीज़ के बारे में है। तो बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज़ होती है और फंगस डिजीज़ कौन सी होती है। जैसे ये दाद पढ़ते हो आप ना, दाद दाद क्या है, जैसे एक फंगस डिजीज़ है, तो इसी प्रकार से हम जानेंगे कि बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज़ होती है एंड फंगस से कौन सी डिजीज़ होती है। अगला हम देखेंगे प्रोटोजोअन डिजीज़ एंड एनिमल किंगडम। तो जब हम प्रोटोजोअन डिजीज़ एंड एनिमल किंगडम की बात करते हैं तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो प्रोटोजोअन्स होते हैं ना, प्रोटोजोअन्स भी कुछ कुछ क्या करते हैं, जो सिकनेस को पैदा करते हैं, ठीक है, जैसे निद्रा रोग होता है, अनिद्रा रोग होता है, ये सब क्या हो, प्रोटोजोअन्स ही फैलाते हैं। उसके बाद हम एनिमल किंगडम को पूरी अच्छी तरह से कवर करेंगे कि कैसे कैसे इसका विकास हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं, फिर हम जानेंगे पादप जगत, प्लांट किंगडम के बारे में। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, प्लांट, इसमें हम पढ़ेंगे कि ये कैसे विभाजन करता है, ठीक है, प्लांट कैसे विभाजन करता है, जैसे इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है। फिर उसके बाद क्या जानेंगे, लास्ट में हम देख लेंगे कि विविध, मिसलेनियस क्या होता है, इसके बारे में हम जान लेंगे। फिर ये सारे सिलेबस आपके पूरे टॉपिक वाइज डे टू डे डेली क्लासेस सारे आपको समय से मिल जाएंगे। हम आपको डेली टू डेली 11 से 12 के बीच में मिलेंगे, तो आप बिल्कुल अच्छे से पेन और कॉपी को लेकर तैयार रहिए। मिलते हैं 2 जून को 11 से 12 के बीच में। तो दोस्तों ये वीडियो कैसे लगी आप ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।